नमस्कार, स्वागत है आपका सेल चैप्टर के लास्ट पार्ट में। एंड दिस पार्ट आई थिंक इज पार्ट 7। ठीक है ना। लास्ट पार्ट है ये, क्या पार्ट 7। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल डिवीजन के बारे में। वी ऑल नो डैट जो आदमी जन्म लिया है वो एक समय के बाद मरेगा, और जब ये लाइफ है तो लाइफ के साथ डेथ एकदम अवश्यंभावी है। अगर मेरा जन्म हुआ है तो मेरा मृत्यु फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है होना चाहिए किसी को। ठीक है ना। हाँ, कोई चाहे कि अभी मर जाए कल मर जाए तो वो बात अलग है, लेकिन जब जिसकी मृत्यु होगी ना तब कोई बचा नहीं पाएगा। हालांकि आज बहुत लोग चाहते हैं कि हाँ भाई साफ हो जाओ, हट जाओ, खत्म हो जाओ, लेकिन जब होना होगा तब कोई रोक भी नहीं पाएगा। इसलिए इसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए। सेल डिवीजन भी यही है। तो लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे इस अर्थ पर, भगवान चाहते हैं कि जीव इस लाइफ पर रहे, इस अर्थ पर रहे। लेकिन इसके लिए क्या, अगर हम जन्म लिए तो मरेंगे, इसलिए अगर हम मरे उससे पहले कोई दूसरे लाइफ को यहाँ जन्म देके जाए, फिर वो अगले देते जाए। तो ये इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या, यही एक लाइफ दूसरे लाइफ को जन्म देना है। तो सेल में भी यही होता है, लेकिन सेल डायरेक्ट बर्थ ना देके क्या करता है, सेल डिवाइड होता है। एक सेल से दो बनेगा, दो से चार, और सेल अपना पीढ़ी जो है वो बढ़ाते जाता है। खुद कुछ देर बाद मर जाता है और लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर लेता है, खत्म कहानी। तो सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। तो जो ओरिजिनल सेल है वो दो सेल में डिवाइड होगा। तो जो ओरिजिनल सेल होगा उसको हम लोग कहते हैं पेरेंट सेल। ठीक है ना, पेरेंट सेल। ये जब डिवाइड होगा, मान लो कि पेरेंट सेल है, ये डिवाइड हुआ दो सेल में, दो, ये जो सेल्स बने ये क्या कहलाएंगे, डॉटर सेल्स। डॉटर मतलब डॉटर सेल। डॉटर सेल ही क्यों कहा, सन सेल क्यों नहीं कहा, क्योंकि रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है वो डॉटर का ही होता है, यानी कि फीमेल का ही होता है। ठीक है ना। कहा जाता है कि जो ऐसे इसमें बायो में माना है, जो कि रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें मेन रोल होता है हरदम से फीमेल का ही, डॉटर का होता है। ठीक है। ये डॉटर अपने लेवल पे, ये अपने में ही काबिलियत है कि ये अपना आगे का आगे सेल डिवाइड कर सके। ठीक है ना। हमारे समाज में डॉटर को खराब नज़रिए से देखा जाता है, या फिर बोला जाता है कि चलो उतना खुशी नहीं होते लोग। लेकिन डॉटर कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, हमारे समाज के लिए, इसलिए बेटी को हरदम प्राथमिकता देना चाहिए, और मैं तो देता हूँ, बाकी का पता नहीं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, डॉटर सेल। ठीक है, पेरेंट सेल, डॉटर सेल। लेकिन ये सेल जब ये दो सेल में बना तो ये सिंपल से नहीं बन गया। इसका जो मटेरियल है, मान लीजिए हम हैं, हम बोले कि हाँ मेरे को नया लाइफ देना, मेरा आधा आधा कर दो, तो ऐसे तो हम ही मर जाएंगे। आधा ऊपर से काट दो, आधा नीचे से काट दो, क्या दो लाइफ हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये बहुत मजाकिया बात लगता है, लेकिन इतना भी मजाकिया नहीं है। इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। तो सेल डिवाइड होने से पहले क्या होता है, सेल डिवाइड होने का भी दो तरीका है। ठीक है ना, और वो दो तरीका क्या है अब हम लोग पढ़ेंगे। सेल डिवीजन जो होता है, पेरेंट डॉटर हो गया। सेल डिवाइड टू टाइप का सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस। एक और होता है अमाइटोसिस, जो बैक्टीरिया वगैरह में होता है। हम बोले हमारी बॉडी में जो सेल डिवीजन होता है वो दो टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। एक तीसरा टाइप होता है अमाइटोसिस, जो कहाँ होता है, बैक्टीरिया वगैरह में होता है। ठीक है। तो माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस हमारे बॉडी सेल्स में होता है। कहाँ होता है, बॉडी सेल्स और सोमैटिक सेल्स। हमारे बॉडी सेल्स को कहते हैं हम लोग सोमैटिक सेल्स। ठीक है। और मियोसिस कहाँ होता है, गैमीट्स का प्रोडक्शन में, गैमीट्स प्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्टिव एरिया में। एक मेल और फीमेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट्स। ठीक है ना। मेल क्या प्रोड्यूस करता है, मेल जो प्रोड्यूस करेगा, हम लोग पढ़े एक्स वाई क्रोमोसोम्स पढ़े। ठीक है ना, आप लोग पढ़े होंगे कि फ्यूज करके क्या होगा उसके हिसाब से। तो वो जो एक्स और वाई जो फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है, मियोसिस करता है। ठीक है ना, ये गैमीट्स का प्रोडक्शन है, और ये रिप्रोडक्टिव एरिया में होता है, ये बात पता चल गया आपको। माइटोसिस, माइटोसिस कहाँ होता है, बॉडी सेल्स में, हाथ में, पैर में, मुंह में, सर में, बाल में, सब जगह कहाँ क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो अब इस माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर है आपको ये समझना होगा। देखिए हमारा जो सेल है ना,
सेल का जो कंपोजिशन है, हमारा जो बॉडी है वो किसमें कितना पेयर में 46 पेयर क्रोमोसोम में बना है। 46 पेयर है किसका, क्रोमोसोम का। और ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर 47 पेयर हो गया तो दिक्कत है, 48 हो गया तो दूसरा है। 48 जैसे बोला जाए कि कोई बंदर का होता है, ठीक है ना, कुत्ते का होता है, चूहे का होता है, ये सब 47, 46, 48, 45 वाले हैं। 46 पेयर इंसान का होता है, इसलिए 46 से ज़्यादा होगा तो आप इंसान नहीं रहोगे। 46 से कम हो गया क्रोमोसोम, सेल के अंदर पढ़े थे ना, सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है। ये क्रोमोसोम्स 46 पेयर होना चाहिए। जब सेल डिवाइड होंगे, हम बोले थे ना, जब सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न में क्रोमैटिन जो होता है, क्रोमैटिन किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम्स में। छोटे छोटे पीसेज में टूट जाते हैं, कंडेंस होके, मोटे होके। वो कितने पीसेज में टूटते हैं, उनकी संख्या है 46 पेयर्स, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि टूट जाते हैं छोटे टुकड़ों में, तो कितने टुकड़ों में, 46 पेयर्स में टूटते हैं, ठीक है। तो जब नया सेल बनेगा तो नया सेल में भी 46 होना चाहिए। लेकिन आप सोचो कि 46 जब दो भागों में टूटेगा तो क्या 23 और 23 नहीं हो जाएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ये टूटने से पहले क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, यानी सेल अपने मटेरियल को डबल करता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल का जो बोलते हैं ना इंटरफेस। इंटरफेस क्या है, ये सिंथेसिस फेस है, ठीक है ना। या फिर इंटरफेस जो है 3 पार्ट में बटा हुआ है, ग्रोथ 1 फेज, सिंथेसिस फेज और G2 फेज, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हमारा ग्रोथ 1 में RNA बनता है, सिंथेसिस फेज में DNA बनता है, और बाकी मटेरियल क्या होता है, G2 में होता है। बोलने का मतलब इंटरफेस में क्या होता है, 46 पेयर जो क्रोमोसोम है ना, ये डबल होता है, ताकि 92 में बदल जाएगा, ताकि जब ये सेल डिवाइड हो तो वापस कितना में आ जाए, 46 में है। तो ये कुछ समय के लिए कितना होगा, 92 पेयर में हो जाएगा, ताकि सेल डिवाइड करे तो कितना आना चाहिए इंसान में, 46, ठीक है ना। तो ये बात है, सेल जब अपना मटेरियल को डुप्लीकेट करेगा तब डिवाइड होगा, बिना डुप्लीकेट किए करेगा तो 46, 20, 23 में टूट जाएगा, जो कि दिक्कत कर जाएगा, ठीक है ना। तो माइटोसिस को हम लोग को पढ़ना है ढंग से। देखिए माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस को हम लोग कहते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन, ऑल्सो इक्वेशनल सेल डिवीजन। आप बोलोगे ये इक्वेशनल सेल डिवीजन क्या है, कि अगर 46 था, ये एक बार 92 होगा, फिर टूट जाएगा कितना, 46 में। यानी शुरुआत में 46 था, बाद में डबल हुआ 92 हुआ, फिर कितने में टूट गया, 46 में। यानी शुरुआत में 46 था और फाइनल में, यानी इनिशियल में 46 था और फाइनल में भी 46 है। सेल डिवाइड होने से पहले भी 46 है, सेल डिवाइड होने के बाद भी 46 है, तो ये इक्वल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इक्वेशनल सेल डिवीजन, ठीक है ना। दूसरा है ये क्या, डिप्लॉयड है। आप बोलोगे डिप्लॉयड सेल डिवीजन क्या है, डिप्लॉयड का मतलब क्या है कि 46 है और 46 ही रह गया, पेयर में रहता है। क्रोमोसोम कभी क्या रहता है, पेयर में रहता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, ये 2 क्रोमोसोम हो गया, और ये 2 इंटू 23, यानी 23 पेयर बनेगा। बोलने का मतलब है कि मैं एक पेन और एक पेंसिल का जैसे इसका पेयर बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक पेयर हुआ, लेकिन एक पेयर में मटेरियल कितने हैं, 2, एक मार्कर और एक इसका डब्बा, ठीक है ना। ऐसा 23 पेयर बनेगा, लेकिन मटेरियल कितना हुआ क्रोमोसोम, 46, क्योंकि 1, 2, 23 इंटू 2, 46। उतना हम लोग को डिटेल में नहीं जाना। डिप्लॉयड का मतलब क्या है कि ये क्या है, 2n है, 2n है, लेकिन ये भी बना तो क्या है, 2n ही बना, कम थोड़ी हो गया, इसका हाफ थोड़ी हो गया, इसलिए ये क्या है, डिप्लॉयड सेल डिवीजन है, ठीक है ना। और ये सेल डिवीजन कभी भी जब काम होता है तो हमारी माइटोसिस क्यों होता है, हमारी ग्रोथ के लिए। अगर शरीर में चोट लग गया, कट लग गया, तो उसको रिपेयर के लिए, रिपेयर ऑफ इंज्योर्ड पार्ट, ठीक है। तो ये बात आपको माइटोसिस में याद रखना है। 46 था, डबल हो गया मटेरियल,
बाद में लास्ट में सेल डिवाइड होने के बाद भी 46 बचा, इसको क्या कहेंगे, माइटोसिस कहेंगे। क्यों जरूरत है हमारी बॉडी में, हमारा शरीर का जो ग्रोथ हो रहा है, जो कट पार्ट हो गया, इंजुरी हो गया, कहीं चोट लग गया, वो फिर जुड़ जाए, उसके लिए माइटोसिस का होना जरूरत है। डिप्लॉयड मतलब क्या, 2 के पेयर में था, 46 था, फिर 46 ही बना। मियोसिस में क्या होगा ना, लास्ट में 23 बनेगा, वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मान लो कि 2 के पेयर में है तो 46 ही कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस। क्या पढ़ेंगे, मियोसिस, ठीक है ना। तो मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल सेल डिवीजन। आप बोलोगे मियोसिस क्या स्पेशल है, जी हाँ। अब आप एक बात सोच के चलिए, मेरा 46 क्रोमोसोम है, ठीक है ना, और रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 व्यक्तियों का क्रोमोसोम्स मिलता है। अगर मेरा 46 मिला और उसका 46 मिला और ये फ्यूज होता है, फ्यूज होकर क्या बनाता है, जाइगोट, सबसे छोटा पार्ट। फिर जाइगोट एम्ब्रायो में बनता है, एम्ब्रायो फीटस में कन्वर्ट होता है, और फीटस एक नया बेबी में कन्वर्ट होता है। तो दो व्यक्तियों का क्रोमोसोम जब आपस में मिलता है तो वो मेरा 46 उसका 46, ये तो 92 हो गया, लेकिन सेल में कितना रहना चाहिए, 46। तो इसके लिए भगवान क्या करते हैं, हमारे बॉडी में से 46 नहीं जाएगा, मेरा बॉडी से 23 जाएगा और सामने वाले की बॉडी से 23 आएगा, और ये 23 मिलकर कितना करेगा, 46, ठीक है ना। तो ये डबल तो फिर भी होगा। मियोसिस इसीलिए कहते हैं कि 2 स्टेप है, ये 2 बार होता है, मियोसिस 2 बार में होता है, पहला फेज, दूसरा फेज। तो 46 पहले मटेरियल तो डबल होगा 92, ये आधा में टूटा 46 में, ये 46 और टूटेगा 2 बारी, 23, ये फिर ये भी 46, 23, यानी कि 4 सेल बन गए इसके, देख रहे हो आप, 4 सेल बन गए। तो ये क्या था, 2 के पेयर्स में था, इसलिए इसको डिप्लॉयड कहते हैं। ये क्या है, हाफ है, 46 का हाफ में बन गया, हैप्लॉयड हो गया, ये क्या हो गया, हाफ हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, हैप्लॉयड सेल डिवीजन, ठीक है ना। इसमें हाफ हो जाता है क्रोमोसोम, क्यों हो जाता है, ताकि मेल का 23 और फीमेल का 23, ये दोनों मिले और ये दोनों मिलेगा तो क्या करेगा, 46 बनेगा। 46 होगा तो क्या होगा, जो नया बेबी होगा, नया बेबी का जो क्रोमोसोम होगा 46 रहेगा, इंसान का 46 होना चाहिए, काम खत्म। तो 46 वाला कितना में बन गया, 4 भाग में टूट गया, एक भाग पहला पार्ट में तो 46 हुआ, दूसरा भाग में ये ऐसा हो गया। तो ये कहाँ पर ही होगा, ये रिप्रोडक्शन एरिया में होगा। ये स्पेशल सेल डिवीजन है, क्या ये स्पेशल है, ये हरदम नहीं होता है। जब रिप्रोडक्शन करना होता है, रिप्रोडक्शन में जरूरत होता है, तो रिप्रोडक्टिव एरिया में जो सेल डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल डिवीजन, तो पूरा सेल डिवीजन का पर्पस तो ग्रोथ हो गया, रिपेयर हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। माइटोसिस का अगर बोला जाए तो क्या, बॉडी में ग्रोथ कराना, और इंजुरी पार्ट है तो उसको ठीक करना। मियोसिस का क्या है, तो रिप्रोडक्शन है इसका, और कुछ काम नहीं है। रिडक्शनल सेल डिवीजन इसलिए कहे क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। 46 था शुरुआत में, हम लोग को शुरुआत और फाइनल देखना होता है, शुरुआत और फाइनल सेम है तो वो डिप्लॉयड है, शुरुआत और फाइनल में आधा अंतर हो गया, हाफ हो गया उसका, तो ये हैप्लॉयड हो गया, ठीक है। तो शुरुआत में 46 है, बाद में 23 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा, तो हैप्लॉयड लिखा हुआ है। तो ये है आपके सेल डिवीज़न, और इसी के साथ आपका चैप्टर और टॉपिक दोनों खत्म होता है। इसके लिए सादर आभार, धन्यवाद आपका जो इंस्पिरेशन दिया हमको।